जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले की धर्म नगरी गन्नौर स्थित जैन तीर्थ गुप्ती धाम में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्धक महायोगी परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के 47वें गुप्ती धाम चातुर्मास के निमित्त 21 जुलाई 2024 को आयोजित हुए चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह की मांगलिक गतिविधियां। इस कार्यक्रम में पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भक्ति आस्था से ओतप्रोत कार्यक्रम के मनभावन दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर 21 जुलाई 2024 को राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्तक महायोगी परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के 47वें गुप्ती धाम चातुर्मास के निमित्त चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले की धर्म नगरी गन्नौर स्थित जैन तीर्थ गुप्ती धाम में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम पूज्य गुरुवर के मंगल आगमन पर संगीतमय भजन की प्रस्तुति के साथ हुई। बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव की। हम चरणों में तेरे आए, चरणों में शीश झुकाए, हो हम चरणों में तेरे आए, चरणों में शीश झुकाए, तेरी भक्ति में झूमे गाए, गुरुवर तेरी भक्ति गाए, गुरुवर श्री गुप्ती सागर हमें आए हैं तेरे द्वार। तत्पश्चात कार्यक्रम में पधारे महानुभावों ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में अपने अपने भावों के माध्यम से अर्घ एवं गुरु भक्ति के पुष्प अर्पित करने के साथ ही उन्हें नमन वंदन कर मंगल आशीष प्राप्त किया। आपकी वंदना के माध्यम से हम अपनी पूजा का अर्घ्य उस संत शिरोमणि के पाद पद्मों में अर्पित करते हैं, जिसे युग ने आचार्य शांति सागर जी के रूप में पूजा चारित्र चक्रवर्ती के विरुद्ध से सम्मानित किया। ऐसे आचार्य जिन्होंने जिन धर्म पर आच्छादित हर आवरण को हटाकर उसकी आभा को पूरे देश में विस्तीर्ण किया था, दिगंबरत्व की महिमा से सबको परिचित कराया था, उसके यशोगान से पूरी मानवता को विस्मित किया था, ऐसे परम दिगंबर संत चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की वंदना हे पूज्य उपाध्याय श्री हम आपके माध्यम से करते हैं, क्योंकि आप उन्हीं की विशाल परंपरा के समर्थ सार्थवाह हैं। गुरुदेव ने बोला भी पवन मंदिर आया करो, तो मुझे एक मंदिर जानने की प्रेरणा दी और उस दिन से नियम दिलवाया महाराज जी ने कि भाई डेली जहाँ तक हो सके मंदिर डेली आना है, और अगर हाँ ये छूट है कि भी तुम इंडिया से बाहर हो या दिल्ली से बाहर हो, मेरा इंडिया से बाहर काफ़ी कारोबार है तो भाई उसके लिए छूट है तेरे को, बाकी मंदिर जरूर आना है। तो महाराज जी की प्रेरणा से ये गुरुओं का ही आशीर्वाद होता है कि मैं मतलब एक नास्तिक की तरह ही था, 4-6 बार मंदिर जाता था साल में, तो महाराज जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो मैं डेली मंदिर जाता हूँ। गुरुदेव के लिए तो सिर्फ इतना ही कहना है कि जब से मैं और मेरा परिवार गुरुदेव के सानिध्य में आया है, तो उनके आशीर्वाद के साथ साथ ही जो उनसे हमें ज्ञान और सही पथ पे चलने का जो मार्ग का जो रास्ता है, जो गुरुदेव ने हम लोगों को सिखाया है, और उनके साथ में रहकर तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरा आत्मविश्वास 100 गुना बढ़ जाता है। कि आज से 28 वर्ष पूर्व मेरे को सौभाग्य मिला सोनीपत में
महाराज श्री के दर्शन करने का। और वो दिन है, और आज दिन 28 वर्ष हो गए। मतलब जो मेरी दशा थी और दिशा दोनों गुरुजी ने बदल दी। और मैं कितनी घटनाएं बताऊं जीवन में मेरे और मेरे परिवार के साथ हुई, अद्भुत जो चमत्कार गुरुजी के सानिध्य में हुए हैं। मैं जब एक दो दिन जब आपसे मिलने का प्रोग्राम आपने मुझे कहा कि आना है आपको, आपका निर्देश हुआ, तो मैंने कहा मैं महाराज जी से पूछूंगा कि महाराज जी ध्यान कैसे किया जाए। एंड इससे भी ज़्यादा जो आश्चर्य वाली बात यह है कि आज जब गुरु जी का दर्शन हुआ और प्रणाम किया तो बैठते ही सबसे पहले जो लाइन थी वो गुरु जी की ध्यान के ऊपर थी कि ध्यान ऐसे करना है। अगले क्रम में सभी विशिष्ट जनों एवं महानुभावों का संगीत की करतल ध्वनियों के मध्य तिलक लगाकर माला एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया गया। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। महानुभाव हम आपका स्वागत करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब समय आया परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की मनमोहक जीवंत प्रतिमा के लोकार्पण का, जिसमें सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप परिवार के सदस्य एवं सभी विशिष्ट महानुभावों को लोकार्पण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। एको परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, फिर ये सतराश दिया बन के विद्या सागर, हीरे को परख लिया आचार्य। इसी श्रृंखला में पुनः पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में गुरु भक्तों रंजना शास्त्री दीदी एवं महानुभावों ने अपने भावों को प्रकट किया। चुराया है तुमको किस्मत की लकीरों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है तुमको किस्मत की लकीरों से। गुरुदेव की जो छत्र छाया है मुझ पर, मेरे परिवार पर, उसका मैं कोई बखान नहीं कर सकती, लेकिन ये ज़रूर कह सकती हूँ कि गुरुदेव के आशीर्वाद रूपी जो छत्र छाया मुझ पर, मेरे परिवार पर है, उससे आज जो नाम है, जो पहचान है, वो सब कुछ गुरुदेव की दी हुई है। गुप्ती धाम में आचार्य परमेष्ठी को जो विराजमान किया है, हमारे अंदर वो ताकत और शौर्य की उत्पत्ति हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे हम समूह शरण में आकर के बैठ गए। गुरु तो मकरंद के मानिंद हुआ करता है, हर प्राणी के मन, प्राण एवं नासिका को सुरभित करता रहता है। जैसे सूर्य और चंद्र समान रूप से आपके घर में अपने प्रकाश को दिया करते हैं, उसी प्रकार संत भी, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, शत्रु हो, मित्र हो, सबके घर में समान रूप से आपका आशीर्वाद और आपकी ज्योत्सना सदैव फैलती रहती है। गुरुओं ने मुझे असंयम के मार्ग से संयम के मार्ग पर लगाया। कहते हैं कि जब तक चारित्र जीवन में नहीं होता तब तक मोक्ष मार्ग नहीं बनता। संसार में भटकते हुए प्राणी को कितना ज्ञान हो जाए, सब में दर्शन हो जाए, सब में ज्ञान हो जाए, लेकिन जब तक चारित्र का जीवन में पालन नहीं होता तब तक मोक्ष मार्ग नहीं बनता। मैं गुरुदेव ने मुझे संयम के मार्ग पर लगाकर मुझे देश संयम देकर उनकी महती कृपा करी है, जो कि मैं जन्मों जन्मों तक उनका उपकार मैं नहीं भूल सकती। उनके चरणों में मेरा शत शत नमन वंदन। आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ने का मुझे अवसर मिला है, और जो ये वो अवसर मिला है ये आपके आशीर्वाद से मिला है, आपकी प्रेरणा से मिला है, और आपके सानिध्य में बैठकर, आपके चरणों में बैठकर जो शिक्षा मिली है, उस शिक्षा के कारण से आगे बढ़ते हुए
सर्व समाज की भलाई का काम करने का जो आपने रास्ता दिखाया है, मैं ऐसे गुरु को बार बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तदोपरांत ही पुण्यवान श्रेष्ठी जनों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। जगाते चलो दीप से दीप जगाते चलो, भक्ति की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीनी। दीप प्रज्वलन के पश्चात पुण्य प्रतापी भक्तों को राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्तक महायोगी परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के श्री चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं, उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं, अंधेरों में मुझको। इसी क्रम में अब मुख्य अतिथियों के कर कमलों द्वारा पुस्तक का लोकार्पण किया गया। ब्रह्मचारिणी डॉक्टर सुमन शास्त्री जी ने आध्यात्म, दर्शन, इतिहास, पुराण सबका समन्वय किया है। इस पुस्तक की जो 25 कहानियां हैं, आखिरी पत्ता इस पुस्तक का शीर्षक है। ये कहानियां हमें आध्यात्म की नई वर्णमाला से परिचित कराती हैं। और अब वह मंगल घड़ी आई जब राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्तक महायोगी परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज ने समस्त भक्तों को अपनी मंगल देशना से कृतार्थ किया। आज गुरु पूर्णिमा है, सौभाग्य से हमें आज गुरु मिल रहा है। कल जैन धर्म की शुरुआत होनी है और जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब जीवन में भगवान भी आपको नहीं मिल सकता है। प्यारे बंधुओं, कैसे आपकी जिंदगी में गुरु का प्रवेश हो। गुरु बिन देव न रीझ है। भगवान महावीर के लिए 65 डेज हो चुके, भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे, दिव्य ध्वनि श्रावकों को नहीं मिल रही। आप सब रोटी कपड़ा मकान में व्यवस्थित हैं, आपने गुरु पर कोई भावना नहीं व्यक्त की और बिना गुरु के भगवान तक पहुंच पाना इस जिंदगी में क्या चतुर्थ काल में भी आसान नहीं था। इसके पश्चात ही पूज्य गुरुवर ने स्वयं अपने कर कमलों से प्रथम कलश धीरेन्द्र सोनी जी, पायल सोनी जी, द्वितीय कलश अमित जी, तृतीय कलश हेमंत भूषण एडवोकेट एवं अन्य द्वितीय कलश प्रवीण जैन, चतुर्थ कलश सुशील जैन एवं सौरभ जैन जी, पांचवा कलश गुरुभक्त गुलशन अरोड़ा जी एवं श्रीमती शकुंतला गोधा, पवन गोधा, प्रीति गोधा परिवार, शक्ति नगर व सत्य प्रकाश शोकिन, श्रीमती अंजू शोकिन, श्रीमान आकाश शोकिन, श्री विनोद कुमार जैन, नितिन जतिन परिवार, श्री विजय कुमार जी जैन चांदी वाले, पीतमपुरा, पवन कुमार जी, त्रिलोक चंद्र जी जैन, आनंद जैन, लोकेश जैन परिवार को स्थापना हेतु मंगल कलश प्रदान किए। इसी क्रम में सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यवान श्रेष्ठी जनों का सत्कार किया गया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जीवंत प्रतिमा के समक्ष जल फलादि के अर्घ समर्पित कर गुरु भक्ति के साथ हाथों में मंगल दीप लेकर आरती उतारी। श्री परम पूज्याचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम पूज्याचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। संसार ताप विनाशनाय सुगंध शरीर प्राप्ताय दिव्य चंदनम निर्वपामिति। ओम ह्रीं
परम पूज्याचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। अक्षय पद प्राप्ताय दिव्याक्षतम निर्वपामिति। जय हो। ओम ब्रीम परम पूज्याचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निर्वपामिति। स्वाहा। ओम ब्रीम परम पूज्याचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्राय नमः। अष्ट कर्म दहनाय दिव्य धूपम निर्वपामिति। ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। स्वाहा। सागरी अंतर दीप जलाते, अंतर दीप जलाते, गाँव नगरी जाकर ओम जय गुप्ती सागर। इसके साथ ही गुरुभक्तों ने परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज को शास्त्र भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शकों, अभी आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर 21 जुलाई 2024 को राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्तक महायोगी परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के 47वें गुप्ती धाम चातुर्मास के निमित्त चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह की पावन झलकियों का अवलोकन किया। हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले की धर्म नगरी गन्नौर स्थित जैन तीर्थ गुप्ती धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने पूज्य गुरुवर की भक्ति करने के साथ ही मंगल कलशों को प्राप्त करने का सौभाग्य पाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी मांगलिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।